हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बी वोकैब में। गाइस, आज जो मैं आपके लिए स्टोरी लेकर आई हूँ, इसकी हम करने वाले हैं ट्रांसलेशन, वर्ड मीनिंग, वर्ड टू वर्ड हम हिंदी देखेंगे ताकि आपको अच्छे से उसके जो मीनिंग्स हैं वो याद हो जाएं। और हिंदी में यहाँ पर आपके लिए लिखती जाऊंगी ताकि आपके लिए ईजी हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो स्टोरी है, टाइटल है द माइजर एंड हिज गोल्ड। माइजर होता है कंजूस, एंड और हिज मीन्स उसका, गोल्ड मीन्स सोना, कंजूस और उसका सोना। तो देखते हैं स्टोरी में क्या है। बहुत अच्छा लेसन है इस स्टोरी में। चलिए रीड करते हैं। There once was an old miser who lived in a house with a garden। ठीक है, पहले हम हिंदी लिख लेंगे। वन देयर वंस वॉज एन, वॉज है तो मीन्स क्या है, था, थी लगेगा। ठीक है, और इससे पता चलता है कि स्टोरी जो है वो पास्ट की है। ठीक है, जो समय बीत चुका है। ओल्ड माइजर मीन्स बूढ़ा, माइजर होता है कंजूस। ठीक है, लिव्ड मीन्स रहता था। पहले हिंदी लिखेंगे फिर इसको समझेंगे। गार्डन मीन्स जो बगीचा होता है। ठीक है, देयर वंस वॉज एन ओल्ड माइजर, एक बार एक बूढ़ा कंजूस था, जो, हु मीन्स जो, रहता था। सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का टेंस है। हु लिव्ड इन अ हाउस, एक घर में रहता था, विद अ गार्डन, जिसके साथ क्या था, एक बगीचा था। ठीक है, द ओल्ड माइजर, बूढ़ा कंजूस, यूज टू, देखिए यूज टू हम तब लगाते हैं जब पास्ट में हमारी कोई आदत होती थी। ठीक है, लाइक जैसे आई यूज टू प्ले विद माई फ्रेंड्स, कि मैं बचपन में अपने मतलब दोस्तों के साथ खेला करता था। आई यूज टू ईट बनानाज, कि मैं ये करता था, वो करता था, मैं ये खाया करता था। इस तरह यूज करने के लिए हम यूज टू का यूज करते हैं। अगर हम ये बोलना चाहते हैं कि मैं बचपन में खेला करता था, तो आई यूज टू प्ले देयर, इस तरह से। ठीक है, आई क्या था, द ओल्ड माइजर यूज टू हाइड, हाइड मीन्स छुपाना। ठीक है, कॉइन मीन्स सिक्के, अंडर मीन्स नीचे। ठीक है, आगे है स्टोन मीन्स पत्थर, इन हिज गार्डन। चलिए अब हिंदी समझते हैं इसकी। द ओल्ड माइजर यूज टू हाइड, ठीक है, जो बूढ़ा कंजूस था वो क्या करता था, छुपाया करता था, ऑल हिज गोल्ड, अपना सारा गोल्ड कॉइन्स, अपने सारे सोने के सिक्के, अंडर स्टोन्स, ठीक है, किसके, पत्थर के नीचे, इन हिज गार्डन, अपने गार्डन में। ठीक है, समझ आया। ठीक है, वो क्या था, बहुत कंजूस था और उसके पास बहुत सारे गोल्डन सिक्के थे जो कि वो गार्डन में पत्थर के नीचे छुपाया करता था। आगे देखते हैं, एवरी नाइट, हर रात, बिफोर ही वेंट टू बेड। ठीक है, बिफोर मीन्स पहले। ठीक है, एवरी मीन्स प्रत्येक। एवरी नाइट बिफोर ही वेंट, देखिए गो की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट। गो मीन्स जाना, वेंट मीन्स गया। ठीक है, एवरी नाइट बिफोर ही वेंट टू बेड, अपने बेड पर जाने से पहले। ठीक है, द माइजर वेंट आउट, वेंट आउट मीन्स बाहर निकलता था। ठीक है, बाहर गया, इनटू हिज गार्डन। ठीक है, जो कंजूस था वो बाहर गया, बाहर निकल कर गया अपने गार्डन में, टू काउंट हिज कॉइन्स, काउंट मीन्स गिनना। ठीक है, वो जाता था बाहर, ठीक है, अपने गार्डन में सिक्कों को गिनने के लिए, हर रोज उसकी ये रूटीन थी। आगे देखते हैं, ही कंटिन्यूड दिस सेम रूटीन एवरी डे। ही कंटिन्यूड मीन्स लगातार। ठीक है, कंटिन्यूड मीन्स लगातार, द सेम रूटीन, उसकी दिनचर्या, रूटीन होता है दिनचर्या, ये उसकी हर रोज की सेम रूटीन थी, एवरी डे, हर रोज की। बट ही नेवर स्पेंट अ सिंगल गोल्डन कॉइन, बट ही नेवर, परंतु वह कभी भी, ठीक है, स्पेंट मीन्स खर्चना। ठीक है, वो कभी भी मतलब खर्च नहीं करता था। एक सिंगल मीन्स एक भी गोल्डन कॉइन जो था वो खर्च नहीं करता था। ठीक है, बट ही नेवर स्पेंट, कभी नहीं खर्चा। वन डे अ थीफ सॉ द ओल्ड माइजर हाइडिंग हिज कॉइन्स, एक दिन एक थीफ होता है चोर, सॉ मीन्स देखा, सी की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है सॉ, सी सॉ सीन। ठीक है, एक चोर ने देखा, द ओल्ड माइजर, एक बूढ़े कंजूस को, हाइडिंग मीन्स छुपाते हुए, छुपाते
हुए हिज कॉइन्स, अपना सिक्का जो था, जो सिक्के थे उसके छुपाते हुए चोर ने उसको देख लिया। वंस द ओल्ड माइजर, एक बार जब ओल्ड जो बूढ़ा कंजूस था, वेंट बैक मतलब वापिस आया, इनटू हिज हाउस, ठीक है, वेंट बैक, ठीक है, वापिस आया, इनटू हिज हाउस, अपने घर में, द थीफ वेंट, जो चोर था वो गया, वेंट मीन्स गया, ठीक है, द थीफ वेंट टू द हाइडिंग प्लेस, ठीक है, हाइडिंग मीन्स वो छुपी हुई जगह पर, प्लेस मीन्स जगह, ठीक है, वो छुपाई हुई जगह पर गया, एंड टुक मीन्स उसने ले लिया, टेक मीन्स लेना, टुक मीन्स ले लिया, ठीक है, सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का टेंस है, मीन्स जो काम हो चुका है, बीत गया है जो समा, उसकी बात हो रही है, ठीक है, टुक ऑल द गोल्ड, उसने सारा जो सोना था वो ले लिया। द फॉलोइंग डे मीन्स उसी दिन, ठीक है, उसी दिन, फॉलोइंग डे, एज द ओल्ड मैन केम आउट, बाहर आया, टू काउंट हिज कॉइन्स, ठीक है, केम आउट मीन्स बाहर आया, टू काउंट हिज कॉइन्स, अपने सिक्कों को गिनने के लिए, ही फाउंड, उसने क्या पाया, ही फाउंड इट वॉज गॉन, कि वो वहां नहीं थे, ठीक है, इट वॉज गॉन, इट यहाँ पे लगाया है गोल्ड कॉइन्स के लिए, ठीक है, ही फाउंड, उसने पाया कि इट वॉज गॉन, वो वहां पर नहीं थे, एंड स्टार्टेड वेलिंग लाउडली, और उसने शुरू कर दिया, स्टार्टेड मीन्स शुरू कर दिया, वेलिंग मीन्स रोना, लाउडली मीन्स जोरों से, ठीक है, जोरों से उसने रोना शुरू कर दिया। हिज नेबर, ठीक है, नेबर क्या होता है, पड़ोसी, हिज नेबर हर्ड, हर्ड मीन्स सुना, हेयर मीन्स सुनना, ठीक है, हर्ड मीन्स सुना, द क्राइज, क्राइज मीन्स चिल्लाने की आवाज या रोने की आवाज, ठीक है, आवाज सुनी, उसको रोते हुए उसने सुना, एंड केम रनिंग मीन्स भागता हुआ आया, ठीक है, रनिंग मीन्स भागना, केम भागता हुआ आया, रनिंग की उसने, एंड आस्किंग, और उससे पूछा, व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या हुआ था, देखिए हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाई गई है, क्या है ये है पास्ट परफेक्ट का टेंस है, जिसकी पहचान है चुका था, चुके थे, या फिर आ था, ई थी, ए थे, ठीक है, तो उसने पूछा कि व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या हुआ था, देखिए आ था का सेंस आ रहा है ना, इसी तरह से क्या हुआ था, अपॉन लर्निंग मीन्स ये जानने के बाद, अपॉन लर्निंग मीन्स जानने के बाद, व्हाट हैड अकर्ड, अकर्ड मीन्स घटित होना, ठीक है, जानने के बाद, लर्निंग मीन्स मतलब जानना, जब उसने उसको पता चल गया सारी बात का, अपॉन लर्निंग इसके ऊपर, व्हाट हैड अकर्ड, कि क्या घटित हुआ था, ठीक है, द नेबर आज, नेबर ने पूछा, जब वो आया ना उसके पास भागते हुए, तो उसने पूछा, वाई डिडंट यू जस्ट सेव द मनी इनसाइड योर हाउस, कि तुमने क्यों नहीं, वाई, वाई मीन्स क्यों, डिडंट, डिड नॉट, इसका फुल फॉर्म है डिड नॉट, और ये है पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव फॉर्म है, ठीक है, WH फैमिली वाला, वाई डिडंट यू जस्ट सेव द मनी, कि तुमने सेव क्यों नहीं की, अपने पैसे क्यों नहीं बचाए, इनसाइड योर हाउस, अपने घर के अंदर, इनसाइड क्या होता है, अंदर, घर के अंदर पैसों को सेव क्यों नहीं किया, ठीक है, वेयर इट वुड हैव बीन सेफ, जहां पर ये क्या हो जाते, हो गए होते, सेफ हो गए होते, ठीक है, वेयर जहां पर, इट वुड हैव बीन मीन्स हो गए होते, ठीक है, क्या हो गए होते, सेफ, कि बच गए होते। द नेबर कंटिन्यूड, नेबर आगे मतलब बोलता गया, कंटिन्यूड मीन्स लगातार उसने अपनी बात को जारी किया, मतलब लगातार रखा, हैविंग, फिर उसने बोला कि हैविंग इट इनसाइड द हाउस, ठीक है, वुड मेक इट इजियर टू एक्सेस व्हेन यू नीड टू बाय, हैविंग इट इनसाइड मतलब अंदर होते हुए, ठीक है, ये जो पैसे थे अंदर होते हुए, द हाउस घर के अंदर होते हुए, वुड मेक इट इजियर तुम्हारे लिए आसान हो जाता, इजियर मीन्स आसान हो जाता, टू एक्सेस मीन्स पहुंचने में, ठीक है, पहुंचने में आसान हो जाता, मतलब कहाँ, कॉइन तक, वेन यू नीड टू बाय, जब तुम्हें जरूरत होती कुछ खरीदने की, बाय मीन्स खरीदना, ठीक है, नीड मीन्स जरूरत, वेन मीन जब, वेन मीन्स जब, वेन यू नीड टू बाय, जब तुम्हें कुछ खरीदने की जरूरत होती, ठीक है, कि अगर ये पैसे अंदर होते, वुड मेक इट इजियर तुम्हारे लिए आसान हो जाता,
उस तक पहुंचना, ठीक है, जब तुम्हें कुछ खरीदना होता, ठीक है। इस तरह से आगे देखते हैं। यू नीड टू बाय समथिंग मीन्स कुछ खरीदने की। फिर उसने बोला कि बाय समथिंग, मतलब ऐसी बड़ी हैरानी से उसने बोला, क्वेश्चन करते हुए, किसने, कंजूस ने, बाय समथिंग, कुछ खरीदना। आंसर द माइजर, ठीक है, कंजूस ने उत्तर दिया, आई वॉज नेवर गोइंग टू स्पेंड माई गोल्ड, कि मैं तो अपने जो गोल्ड को खर्च करने वाला नहीं था, ठीक है। आई वॉज नेवर गोइंग टू मीन्स कोई काम करने वाला, अभी हुआ नहीं था मीन्स करने वाला। तो क्या 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 नहीं करने वाला था, आई वॉज नेवर, कि मैं कभी नहीं, गोइंग टू मीन्स करने वाला, खर्च नहीं करने वाला था अपना गोल्ड, ठीक है। वेन हेयरिंग दिस, जब उसने ये सुना, ठीक है, उसके नेबर ने, वेन हेयरिंग दिस द नेबर पिक्ड अप अ स्टोन, जब उसके नेबर ने इतनी बात सुनी तो उसने क्या किया, पिक्ड अप मीन्स उठा लिया, पत्थर, उसने पत्थर उठा लिया, एंड थ्रू इट, और उसको फेंक दिया, फेंकना, ठीक है, थ्रू मीन्स फेंकना, उसने पत्थर उठाया और गुस्से में उसने फेंक दिया। तो गुस्से में क्या बोला नेबर, देन ही सेड इफ दैट्स द केस, कहता, उसने कहा कि अगर ऐसी ही बात है, इफ दैट्स द केस, ठीक है, अगर ऐसा ही मामला है या फिर ऐसी ही बात है, देन सेव द स्टोन, कि तुम पत्थर को संभाल के रखो, ठीक है, पत्थर को संभाल के रखो, सेव मीन्स संभालना, ठीक है। इट्स एज वर्थ लेस एज द गोल्ड यू हैव लॉस्ट, ये ऐसे ही बेकार है, वर्थलेस मीन्स बेकार, ठीक है, ये ऐसे ही बेकार है, जो पत्थर उसने फेंका ना, यार ऐसी ही बात है तो उसने पत्थर फेंक दिया उसके आगे, कहता कि ये ऐसे ही बेकार है जैसे ही तुम्हारा खोया हुआ सोना, द गोल्ड यू हैव लॉस्ट, जो तुमने सोना खो दिया है वो भी पत्थर के बराबर ही बेकार है, ठीक है। इस तरह से अगर तुमने खर्चना ही नहीं कहीं तो फिर उसका रखने का फायदा क्या, ठीक है ना। तो मॉरल क्या है स्टोरी का, क्या शिक्षा मिलती है, द पोजेशन क्या होता है, कब्जा, किसी भी चीज का कब्जा, उसके पास किसका कब्जा था, सोने का, गोल्ड के सिक्के का। तो द पोजेशन इज एज इम्पॉर्टेंट, वैसे ही जरूरी है जैसे कि व्हाट इट इज यूज्ड फॉर, जैसे ही उसका उपयोग करना, ठीक है, कि कोई कब्जा उतना ही जरूरी है, वो तभी अच्छा लगता है जब हम उसका यूज करें। अब देखिए अगर सैलरी मिलती है, अगर हम उसको खर्चेंगे नहीं तो उसका क्या फायदा, पड़े पड़े तो फिर वो बेकार ही है ना। तो इसी तरह से पोजेशन इज एज इम्पॉर्टेंट एज व्हाट इट इज यूज्ड फॉर, ठीक है, कि उसका प्रयोग किया जाए। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्लीज गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।